ये कहानी शुरू होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां रे रेस्ले नाम का एक आदमी कैद था। एक दिन एक कैदी ने इसे जैक्सन नाम के कैदी से बचकर रहने का कहा, क्योंकि जैक्सन रे पर हमला करने का प्रोग्राम बना रहा था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से जैक्सन ने रे पर हमला कर दिया, लेकिन वो रे के सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार रे जीत गया। लेकिन इस लड़ाई की सजा के तौर पर गार्ड ने रे को अलग चैम्बर में बंद कर दिया। ये जेल का वो हिस्सा था जहाँ खूनख्वार कैदियों को रखा जाता था। देखिए, इस नए कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी, सिर्फ टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरों की मदद से इस पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। अब रे फौरन इस जेल से भागने का सोचने लगा। रे ने अंदाजा लगाया कि जेल के पास एक गैराज है। इन दिनों जेल में कुछ गार्ड भी कम थे। रे ने कुछ दिनों तक बहुत बारीकी से हर गार्ड का चाल चलन देखा। इसने देखा कि गार्ड सिर्फ 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते थे। अब इसने अपने कमरे के पासकोड का पता लगाना था। इसके लिए इसने अपने खाने के साथ आने वाला दूध का प्लास्टिक उतारा और चुपके से पासकोड की स्क्रीन पर लगा दिया। जल्दी से पासकोड के नंबर मिल गए और फिर इन्हें सही तरीके से अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा इसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी ये खबर पहुंचा दी कि जिस दिन वो भागेगा, इस दिन इन्हें ठीक 4 बजे साथ के गैराज में आग लगानी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और ये पासकोड लगाकर कमरे से बाहर निकला। फिर वो पाइप्स वाले रास्ते से होता हुआ गैराज में आ निकला और इसी वक्त इसकी टीम ने गैराज में आग लगा दी। सबका ध्यान आग की तरफ चला गया। जल्द ही फायर ब्रिगेड वहां आई और ये चुपके से इसके नीचे लटक कर वहां से भाग निकला। आखिरकार इसके साथी अबीगैल और हर्ष इसे लेने आए, लेकिन उन्होंने इसे खाली सड़क पर उतार दिया। जल्द ही पुलिस ने इसे पकड़ लिया। तभी लेस्टर नाम का एक आदमी वहां पर आया और इसने पुलिस से रे को छोड़ने का कहा। इसके बाद लेस्टर और रे इसी जेल के हेड से बात करने पहुंचे। फिर पता चला कि रे खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है। ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी चेक करती है। ये कोई मुजरिम नहीं था, बल्कि वो खुद एक कैदी बनकर जाता था कि जेल की सिक्योरिटी चेक कर सके, ताकि हेड इसको बेहतर बना सके। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग भी कहने लगे थे कि भाई ये बंदा तो किसी भी जेल से भाग सकता है। आखिरकार वो 5 महीने बाद अपने ऑफिस गया, जहां इसने दुनिया की सबसे आसान गेम खेलकर अपने दोस्तों को खुश किया। उसके बाद इसके पार्टनर लेस्टर ने इसे जेसी नाम की एक लड़की से मिलवाया। वो चाहती थी कि रे दुनिया की सबसे खुफिया और कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करे, लेकिन इस भी शर्त ये थी कि रे और उसकी टीम ये जेल कहाँ मौजूद है इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। इस काम के लिए वो लाखों डॉलर देने के लिए तैयार थी, लेकिन रे को ये सब ठीक नहीं लगा। लेकिन लेस्टर के मनाने पर वो थोड़ा राज़ी हो गया। इसके बाद उन्होंने रे को एक एंथोनी नाम के दहशतगर्द के बारे में बताया और फिर रेबी केल ने इसके बाजू में एक ट्रैकर भी लगा दिया, लेकिन जल्द ही इसे किसी ने अगवा करके बेहोश कर दिया और इसके बाजू में लगा ट्रैकर भी हटा दिया। अब वो सीधा जेल पहुंच गया ताकि इसे पता ना लगे कि ये जेल कहाँ पर है। जब इसे होश आया तो वो एक कांच के डब्बे में बंद था और उसके चारों तरफ कई कैदी थे। इसके बाद रे की मुलाकात जेल के वार्डन होप्स से हुई, लेकिन रे को तो बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए उसने वो ख़ास कोड बोला जिससे वो इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता था। मगर होप्स ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसे जेल भेज दिया। इधर एबी गैलर और हर्ष रे का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो वहीं जेल में रे ने देखा कि हर एक गार्ड ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने हुए थे। उनका जब जी करता वो किसी भी कैदी को पीटने लग जाते। बाद में एमएल नाम का एक कैदी उसके पास आया और इससे बताया कि इसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस जेल में है क्योंकि कुछ लोग उससे इसके बॉस का पता निकलवाना चाहते हैं। तब रे को समझ आया कि यहाँ कोई असली मुजरिम नहीं है, बल्कि यहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने भेजते हैं। अब इसे खूनख्वार कैदियों वाले इलाके में जाना था, इसलिए वो प्लान बनाकर एमएल से हाथापाई करने लगा। आखिरकार इन्हें खास कमरों में बंद कर दिया गया जो किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। इस कमरे का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा था कि जैसे कोई भी इंसान सह नहीं पा सकता था। वहाँ की तेज़ रोशनी से जल्द ही इन्हें चक्कर आने लगे और वार्डन कैमरे से इन्हें देखकर मज़े लेने लगा। अगले दिन डॉक्टर कायरे को देखने के लिए आए। इसे रे से हमदर्दी हुई, लेकिन जब रे ने इससे जेल का पता पूछा तो डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एमल और रे को छोड़ दिया गया और रे ने बताया कि कमरे का फर्श एल्युमिनियम की जगह स्टील से बना था और इसने एमल से कोई मेटल की पट्टी लाने को कहा जिससे वह फर्श के नट बोल्ट खोल सके। इसके बाद वार्डन ने एमल को बुलाकर इसके बॉस मैन हेम के बारे में पूछा, लेकिन एमल कुछ नहीं बोला। तो गार्ड ने ज़बरदस्ती इसके मुंह में पानी का पाइप ठूंसकर इस पर बहुत तशद्दुद किया और इस दौरान एमल मेटल का एक टुकड़ा चुराने में कामयाब रहा। बाद में उसने रे से इसके प्लान के बारे में पूछा तो रे ने कहा कि इसके हिसाब से ये जगह ज़मीन के नीचे बनी ही है। अगर वो बोल्ट खोलकर यहाँ से निकल भी गए तो इन्हें ऊपर की तरफ रास्ता बनाकर ज़मीन तक पहुँचना होगा। ये सुनकर एमल को यकीन हो गया कि कुछ तो पता है इस आदमी को, यही निकालेगा मुझे बाहर।
वो प्लान के मुताबिक फिर से लड़ाई करके इन कमरों तक पहुंच गए। वहां रे ने कैमरे से छुपकर नट बोल्ट खोलने शुरू किए और काम होते ही एमएल को इशारा कर दिया ताकि वो गार्ड का ध्यान भटकाए। तभी एमएल चिल्लाने लगा और सब इसे देखने लगे। इतने में रे ने कागज से अपना कैमरा ढक दिया। इसके बाद वो फ्लोर से नीचे उतर गया, लेकिन इससे गलती से एक पाइप टूट गया और फिर हर जगह पानी भर गया। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ये जेल ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच पानी के एक बड़े जहाज़ में थी। इधर अंदर का पानी चारों तरफ फैलने लगा और रे अपने कमरे में वापस आ गया। इधर एबीगेलर और हर्ष ने लिस्टर से रे के बारे में बात की। असल में इस काम के लिए रे को जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया था और तो और जेसिका का भी पता नहीं था। इसलिए उन्होंने लेस्टर को रे को ढूंढने को कहा, लेकिन लेस्टर ने कहने लगा कि इसे काम करने दो। इनके जाने के बाद लेस्टर ने जेल के वार्डन को फ़ोन किया और रे को पूरी उम्र वहीं रखने को कहा। दरअसल लेस्टर अकेला ही इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने ये नकली डील करके रे को हमेशा के लिए जेल भेज दिया। लेकिन एबीगेलर और हर्ष ने हार नहीं मानी। हर्ष को टॉम नामी एक गैर कानूनी जेल का पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, लेकिन ये कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। इधर जेल में रे और एमल का पता लगाना था कि वो दुनिया के किस हिस्से में मौजूद हैं। इसलिए रे ने डॉक्टर कायरे से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने इसकी कोई मदद नहीं की। रे ने एक गत्ता चुराया और उससे जुगाड़ करके एक डिवाइस बनाया जिससे जहाज़ की लोकेशन के पॉइंट्स पता किए जा सकते हैं, पर इसके लिए इसे जहाज़ के ऊपरी हिस्से में जाना होगा। इसलिए इसने जावेद नामी एक कैदी से मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर इससे का जासूस बनने का नाटक किया और बदले में इससे खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी। जॉन वार्डन ने इसे इस बात की मंजूरी दे दी और फिर जावेद ने डिवाइस के जरिए शिप के पॉइंट्स पता किए और रे ने हिसाब लगाया कि वो मोरक्को के पास अटलांटिक ओशियन में थे। फिर एमल ने इसे बताया कि इसका एक दोस्त मोरक्को में ही रहता है। अगर वो किसी तरह इस तक खबर पहुंचा दें तो अपनी टीम के साथ इन्हें बचाने ज़रूर आएगा। रे फिर से डॉक्टर कायरे से मिला और इन्हें मदद करने के लिए मना ही लिया। फिर रात को डॉक्टर ने एमल के दोस्त को ईमेल लेकर जेल का पता बता दिया। आखिरकार भागने का दिन आ ही गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर देकर कहा कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर वार्डन ने फ़ौरन सारे गार्ड्स को ब्लॉक ए में भेज दिया और ख़ास कमरों पर सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए। रे ने मौका देखकर वहाँ से लड़ाई शुरू कर दी और जल्द ही सब एक दूसरे को पीटने लगे। तभी रे, एमल और जावेद जहाज़ के ऊपरी हिस्से की तरफ भागे और वार्डन ने फ़ौरन पूरे जहाज़ में लॉकडाउन लगा दिया। हुआ ये कि इनके ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे लॉक हो गए और मजबूरन इन्हें वापस लौटना पड़ा। इसी वक्त अहमल का दोस्त अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचा, लेकिन जहाज़ में कैदियों और गार्ड्स के बीचों बीच धुआंधार फायरिंग हो रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग गई। अब रे ने अपना दिमाग लगाया और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया। इस तरह वो ऊपर का दरवाज़ा फिर से खोल सकते थे। इसने अमल को जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद आगे चला गया। तभी जावेद ने अमल को भी आगे जाने को कहा, लेकिन वो जानता था कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। मजबूरन अमल को इसे छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने जावेद को मार डाला। इसी वक्त रे जहाज़ की बिजली काटने में कामयाब रहा। इधर अमल भी भागकर जहाज़ की छत पर आ गया। अब वो दौड़कर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, लेकिन पीछे से जेल के गार्ड्स इन पर हमला करने लगे। फिर उन्होंने हार नहीं मानी और गार्ड्स का सामना करते हुए रे के बाहर आने का इंतज़ार किया, लेकिन रे तो अंदर बदकिस्मती से पानी के टैंक में फंस गया था। गार्ड्स हर तरफ इसे ढूंढ रहे थे, इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर सीधा समंदर में कूद गया। तभी एमल हेलीकॉप्टर में निकल पड़ा और इसने रे को समंदर में डूबते देखा। एमल ने फ़ौरन हेलीकॉप्टर से सीढ़ी फेंकी और आखिरकार रे ने सीढ़ी पर चढ़कर जहाज़ में मौजूद तेल के ड्रम में अंधाधुंध फायरिंग की गोलियां बरसा दी, जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ और वार्डन अपने गार्ड समेत वहीं मारा गया। आखिर एमल और रे सही सलामत मोरक्को के किनारे पर आ गए। तभी एक गाड़ी इन्हें लेने आई और इसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा ये तो वही लड़की है जिसने इसे इस जेल में भेजा था, लेकिन जब एमल ने इसे बताया कि ये इसकी बेटी है तो ये सुनकर रे के होश उड़ गए। एमल ने बताया कि असल में वो बॉस खुद है। इसने अपनी हकीकत छुपा रखी थी ताकि इसके दुश्मन इसे मार ना डालें और ये जेसिका अपने बाप को जेल से छुड़वाना चाहती थी, इसलिए उसने धोखे से रे को इस जेल में भिजवाया। और फिर जेसिका ने रे को लेस्टर की सच्चाई का बताया कि कैसे वो गद्दारी करके जेल वार्डन से मिल गया था। रे एबीगेलर और हज से मिला और इससे पता चला कि लेस्टर को एक ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रे इस जेल से भागने में कामयाब नहीं होता तो लेस्टर इस जेल का एसीओ बन जाता। इधर जब लेस्टर को पता चला कि इसे जेल से बाहर आ गया है तो वो भी अपने बोरिया बिस्तर बांधकर भागने लगा। इसके बाद हर्ष ने गाड़ी पर इस पर हमला कर दिया और बाद में जब लेस्टर की आंख खुली तो वो अपनी गाड़ी में ही था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये गाड़ी हज़ारों डिब्बों से भरे एक जहाज़ में है और ये जहाज़ जा कहाँ रहा है किसी को नहीं पता।